सिविल अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने करीब 70 लोगों की सर्जरी की थी। फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए अब टीमों का गठन कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस की ओर से टीमों का गठन किया गया है। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी मामलों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने करीब 70 लोगों की सर्जरी की थी। हालांकि जैसे ही ये मामला सामने आया, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया और तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी आरोपी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पूरी तरह से कवायद में जुट चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी खुद पूरे मामले को लेकर पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल अपडेट ले रहे हैं। फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने करीब 70 लोगों की सर्जरी कर दी थी। सिविल अस्पताल से ये मामला सामने आया था, जहां फर्जी डॉक्टर को लेकर अब पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कमिश्नर और डीसीपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं प्रक्रिया की बात की जाए तो फर्जी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। अब ये सभी टीमें पूरी तरह से तलाश में जुटी हुई हैं कि आखिर कैसे इस फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट तक पहुंचना है। इन सभी चीजों को लेकर पुलिस का प्लान ऑफ एक्शन तैयार नजर आ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए, जैसे ही मामला सामने आया था, पूरे महकमे में हड़कंप मच गया था, क्योंकि जितना संवेदनशील ये मामला था, जाहिर तौर पर डरने की बात थी। अब देखिए, पुलिस की ओर से टीमों का गठन कर दिया है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मामला काफी संगीन है और फर्जी डॉक्टर ने 70 के करीबन सर्जरी यहाँ पर की है। उनमें से कई लोगों की मौत भी हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जो पीड़ित है उसने शिकायत लगाई तमाम अधिकारियों के पास, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। यहाँ तक कि सीएमओ है जो फरीदाबाद सिविल अस्पताल के, वहां पर भी उन्होंने शिकायत दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस को यह शिकायत दी गई और पुलिस ने इसमें जांच करते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की है। केवल उसी के खिलाफ नहीं बल्कि 6 लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है और 3 टीमों का गठन यहाँ पर किया गया है जो जांच कर रही हैं। और साथ ही गिरफ्तारी के लिए अलग से टीमें बनाई गई हैं और पुलिस कमिश्नर और जो क्षेत्रीय डीसीपी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग इस मामले को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा मामला है। साथ ही इस तरीके से जो पीपीपी मोड पर यहाँ पर जो हार्ट सेंटर चलाया जा रहा था उसका ये मामला है। 2018 में ये पीपीपी सेंटर है जो इसका उद्घाटन हुआ था और लोगों को सहूलियत देने के लिए ये बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर एक फर्जी डिग्री के माध्यम से एक डॉक्टर अपॉइंट हो गया और ना केवल अपॉइंट हुआ बल्कि तमाम सर्जरियां उसने कर डाली, जिसमें काफी खामियां जो है जब बाद में पता चला तो उसके खिलाफ शिकायत की गई। और अब जब पुलिस को शिकायत दी गई तो उसकी वो डिग्री फर्जी पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए उसमें मामला दर्ज किया है और अब तमाम लोगों की यहाँ पर तलाश जारी है। हालांकि बड़ी बात है कि सरकारी अस्पताल में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हार्ट सेंटर चलाया गया उसमें फर्जी डिग्री के सहारे उसने न केवल नौकरी हासिल की बल्कि फर्जी सर्जरियां भी कर डाली। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान स्वास्थ्य विभाग पर भी उठता है कि उसको कैसे जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई और किस तरीके से उसने सर्जरियां की हैं। तो इन तमाम बातों की अभी जांच होगी और जांच में बहुत कुछ सामने आ सकता है। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और कहीं ना कहीं आरोपी की भी तलाश जो है लगातार पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए, आपने जो भी बिंदु बताया बेहद महत्वपूर्ण है जांच के तौर पर देखा जाए। लेकिन राजेंद्र, जैसा कि आपने भी बताया कि फर्जी डिग्री के आधार पर यहाँ पर ये डॉक्टर भर्ती हो जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिर कैसे इस डॉक्टर की नियुक्ति हुई, कैसे ज्वाइनिंग कर ली। तो अब क्या ये माना जाए कि जांच वहां पर उस पहलू को लेकर भी जांच होगी? बिल्कुल, साफ तौर पर कह सकते हैं जो सेंटर जो लोग चला रहे थे उन तमाम लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो डॉक्टर है फर्जी, उसके अलावा 5 लोग अन्य भी हैं, वो तमाम वही लोग हैं जो सेंटर चलाते थे। उन सभी के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आगे की जांच यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस अब इस पर काम कर रही है तो जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है और जो भी
इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से कही जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा आश्चर्यजनक करने वाला मामला ये है कि जब जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको शिकायत दी गई, लेकिन उन्होंने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जब पुलिस को शिकायत दी गई तो उसकी जो डिग्री है वो फर्जी मिली और तुरंत पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर न केवल जांच शुरू की बल्कि एक नेग्लिजेंस बोर्ड बनवाने की मांग भी जो स्वास्थ्य विभाग से की गई है, जो भी इसकी जांच करेगा। और इसके अलावा पुलिस की 2 टीमें हैं, एक सीआईए की टीम है और एक थाने की और चौकी इंचार्ज है, वो इस टीम में शामिल है। तो लगातार इस पर काम किया जा रहा है। बहुत सारी बातें अभी सामने आ सकती हैं क्योंकि बड़े खुलासे इसमें होंगे। जिस तरीके से 70 लोगों की जान जोखिम में उस डॉक्टर ने डाली है तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला ये हो जाता है और इसको लेकर लगातार पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था। जाहिर तौर पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। राजेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।